पहाड़ों में देख रहे हैं गुलदार और भालू का सबसे ज़्यादा आतंक मच चुका है। जैसे ही शाम हो रही है वैसे लोग अपने घरों के अंदर छिप रहे हैं। काफ़ी खतरनाक आग लग चुकी है। आग की लपटें देखो कितनी खतरनाक। पिंकी भी काफ़ी ज़्यादा शौक में है, अकेली पड़ चुकी है। जिस दिन रिंकी यहाँ से गायब हुई थी उसके अगले दिन से शाम तक रिंकी को ढूंढती रही। बाकी एक बार फिर और जा रहे हैं हम। यहाँ देखो एकदम पूरा जंगल सा पड़ चुका है और जबकि ये खेत हुआ करते थे। इतना आतंक है भाई यहाँ जंगली जानवरों का। चलो तब कहते हैं भाई, जैसे जो अगर जंगल हो गया तो जंगलों में गुलदार और भालू का पता नहीं है कि कब कहाँ पर छुपा हुआ है। और लोगों को पड़ रखी है अपनी घास की। वैसे तो अभी कुछ लेडीज़ थे काम पर लगी हुई है, उन्होंने कहा जला ले, तो मैंने कहा जो अगर मैं जला लूँगा और फिर खेत वाले मुझे गाली दे देंगे। माल्टे का जूस भी तैयार हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एकदम राजी खुशी मस्त हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गाँव जुराना से। और जैसे मैं इससे पहले के ब्लॉग में बता रहा था कि गुलदार ने या फिर भालू ने अपना निवाला बना लिया है। मतलब ऐसा सुबह मॉर्निंग में ऐसा ही लग रहा था। मुझे लगा कि शाम तक घर पहुंच जाएगी यहाँ पर। मतलब गांव में ऐसे ही बोल रहे होंगे। शाम को भी नहीं आई इधर ढूंढने के लिए, पर लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और आज भी जाएंगे यहाँ नीचे की साइड। कल भी हम इधर ही गए थे और आज और जगह जाएंगे। और इतने सारे लोगों ने वो वीडियो देखी है, पर लेकिन एक है कोई सुनीता नाम से, तो उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। माँ चंद्रवंदी का आशीर्वाद बना रहे कि जिन्होंने इतना प्यारा कमेंट कर रखा है कि तुम रिंकी पिंकी के लिए डेली लाते हो, तो फिर तुमने ऐसे लापरवाही क्यों की। तो मैं जैसे बता रहा था कि मुझे लगा कि इधर उधर जा रखी हो, क्योंकि गांव में कई बार ऐसा होता है कि उनका पता ही नहीं लगता है कहाँ है क्या है। तो मैंने कहा कि शाम तक तो पहुँच ही जाएगी। एक बार आप लोगों को बहुत पहले 2021 में दिखाया था, हमारे गाँव में आ रखा था एक भोटिया कुत्ता जिम्मी। तो उसको भी ऐसे ही खिलाते पिलाते थे तो गाँव में टिक गया था। एक दिन फिर बाघ ने अचानक उस पर, गुलदार ने उस पर अचानक से हमला किया और उस पर जैसे हमने दवाई वगैरह लगाई, मतलब भोटिया तो काफ़ी बड़ा भी था हाइट में, तो जैसे कैसे छुट के पहुँच गया था गाँव में। तो हमने उस पर दवाई वगैरह भी लगवाई, डॉक्टर बुलाया था। जैसे उस पर इंजेक्शन लगे तो उसने कहा कि मैं कहाँ फंस गया, तो यहाँ से निकल गया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको तुम कमरे के अंदर बंद किया करो। तो भाई इनकी आदत नहीं है कमरे में बंद होने की। तो जो ये रिंकी पिंकी हो ना, या फिर वो जिम्मी था, तो इनको बिल्कुल भी आदत नहीं थी कमरे के अंदर पैक होने की। जो अगर इनको किसी के ओवरे बंद कर दो तो फिर ये पूरी रात भर दरवाजे बजाने पर लगे हुए रहते थे। तो इसलिए उनको खुली आदत थी। रिंकी के लिए मनुष्य दिन रहा होगा वो, तो इसलिए वो गुलदार का शिकार हो गई। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 28 तारीख को लगभग 1-2 बजे के बीच यहाँ से पड़ता है, यहाँ से सामने दिखता है सिरकोड़ गांव। तो सिरकोड़ गांव में भालू ने हमला किया एक अंकल जी पर। तो उनका ये जो मुंह है ना, तो पूरा एकदम ऐसे छिल रखा है भाई साहब, बहुत बुरा लग रहा है। आप लोगों को स्क्रीन पर ये फ़ोटो नज़र आ रही होगी कैसी हालत कर रखी है उनकी। लगातार आप लोग पहाड़ों में देख रहे हैं गुलदार और भालू का सबसे ज़्यादा आतंक मच चुका है। लोगों में दहशत मच चुकी है। जैसे ही शाम हो रही है वैसे लोग अपने घरों के अंदर छिप रहे हैं। और कल की बात है, कल 29 तारीख थी, रौड़धार में भी 2 भालू बल नज़र आए उधर ही लोकल में। यहाँ के लोगों ने शहरों में पलायन कर लिया है और यहाँ गोंडी बंदर, बाघ, भालू ये आ चुके हैं ऊपर। अब पहले भी तो रहे होंगे, पर लेकिन इतना ज़्यादा आतंक नहीं था पहले जितना कि अब पहाड़ों में हो चुका है गुलदार और भालू का। ये देखो भाई काफ़ी खतरनाक आग लग चुकी है और घास पर काफ़ी ज़्यादा सुलग रही है। आज देखा जाए तो हर जगह ही आग नज़र आ रही है। यहाँ भी लगी हुई थी और यहाँ की आग तो फिलहाल अभी कम हो चुकी है। बाकी जो यहाँ की आग है काफ़ी ख़तरनाक लग चुकी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर हो चुका है गुलदार का, भालू का। तो इसलिए लोग अपने अगल बगल इस तरह की आग जला रहे हैं। और देखा जाए इधर सामने के गाँव की बात करें तो सब ने अपने गाँव साइड आग लगा दिया, क्योंकि झाड़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए कि झाड़ी जल जाए। आग लग गई। क्या कहना चाहोगे? आग लग गई भयंकर वाला। आग लग गई। ये वाला गांव है सिरकोड़, जहां पर भालू ने अटैक किया। अगर गर्मियों के टाइम पर इस तरह की आग लगी हुई रहती ना, तो फिर सेकंड में ये पूरा जंगल साफ होना था।
बाकी कई बार आप लोगों को मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आग बुझाते हुए दिखाया था, जब मैं पानी लेकर आता हूँ यहाँ लगती है जब। पर लेकिन इस बार जो कि काफ़ी ज़्यादा मन खट्टा भी हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा गुलदार भालू का आतंक है। ये देखो भाई, आग की लपटें देखो कितनी खतरनाक। ये जामुनी खाल वाली आग भी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। पिंकी भी काफ़ी ज़्यादा शौक में है, अकेली पड़ चुकी है पिंकी। जिस दिन रिंकी यहाँ से गायब हुई थी उसके अगले दिन से पिंकी पूरे दिन भर शाम तक रिंकी को ढूंढती रही, पर लेकिन कहीं नहीं मिली। जिसका जिस दिन मौत आ रखी होगी ना, तो उसको कोई नहीं बदल सकता है। पिंकी है तो पिंकी पर एक बार बीच में गुलदार ने हमला किया था, उसका गला काफ़ी ज़्यादा सूज रखा था, पर लेकिन वो बच गई क्योंकि उसके बचने के वो थे दिन। और जो रिंकी है तो रिंकी पर मुझे लग रहा है कि पहली बार ही अटैक किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि रिंकी को दीवाना बना दिया है गुलदार ने। अरे भाई, सुबह शाम दिन रात जिनको खिलाते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पड़ी, मतलब कुत्ता ही तो था वो। नहीं भाई, वो एक गांव का सदस्य था। जिस दिन से रिंकी गई है यहाँ से, उस दिन से थोड़ा गांव में सुनसान सा लग रहा है, क्योंकि रात भर रिंकी भौंकती रहती थी और पिंकी उसका साथ देती थी। पर लेकिन अब पिंकी भी बिल्कुल नहीं भौंक रही है। बाकी एक बार फिर और जा रहे हैं हम। एक दिन तो गए थे हम इस साइड को, बाकी जो साहिल है तो साहिल को पता है बोल कुछ कि लसोर जा रखी है। तूने देखा क्या है? तो देखते हैं, क्योंकि जो रिंकी है ना, तो और गुलदार ने छोड़ा होगा नहीं छोड़ा होगा वो तो बात अलग है, पर लेकिन उसके गले पर घंटी भी थी। यहाँ देखो एकदम पूरा जंगल सा पड़ चुका है, और जबकि ये खेत हुआ करते थे। इतना आतंक है भाई यहाँ जंगली जानवरों का, जिन्होंने खेती छुड़ाने पर मजबूर कर दिया गांव के लोगों को। पूरे हो रखे हैं आजकल काफ़ी खतरनाक। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि जिनके खेत होंगे वो कभी इन कोरों को जलाएं। एकदम जंगल सा कर रखा है भाई। और जो अगर हम जलाएंगे तब कहेंगे कि तुमने हमारा घास जला दिया है। यहाँ तो ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोरे हो रखे हैं। और जो अगर गुलदार ने हमला किया होगा ना, तो पता नहीं कहाँ पर किस खेत के छोर पर ले जा रखा है रिंकी को। चलो तब कहते हैं भाई, जैसे जो अगर जंगल हो गया तो जंगलों में गुलदार और भालू को पता नहीं है कि कब कहाँ पर छुपा हुआ है। और लोगों को पड़ रखी है अपनी घास की। वैसे तो अभी कुछ लेडीज़ थे काम पर लगी हुई हैं, उन्होंने कहा जला ले, तो मैंने कहा जो अगर मैं जला लूँगा और फिर खेत वाले मुझे गाली दे देंगे तो फिर बड़ा गंदा फील महसूस होगा। तो इसलिए जैसे कि तैसे रहने दो। घास की पड़ रखी लोगों को जो अगर किसी इंसान पर हमला कर लिया, और या हो सकता है जो घास के लिए आ रहा है उसी पर हमला कर लिया, तो पता नहीं क्या होगा। ये देखो सारे एकदम कोरे हो रखे हैं। तो जिन्होंने भी घास निकालना होता है तो अपने यहाँ घास निकालो और यहाँ आग लगा दो, जो खेत बंजर छोड़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल पहुँच चुके हैं हम धनेरार यहाँ सामने, और हमने यहाँ से निकलना था आगे, पर लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोरे लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। और अभी मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव आया था और यहाँ पर था बारहसिंगा। और जिनको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप लोगों को यकीन भी हो जाएगा, जो कि कई लोग होते हैं ना शुद्धि बस ऐसे ही हवाबाजी करते हैं और कहते हैं ये देख दिया वो देख दिया, पर लेकिन माँ भगवती का मंदिर सामने है तो इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। आगे साहिल भाई जा रहा था और पीछे से मैं। ये जितने भी खेत हैं तो ये सारे बंजर डालने में सहयोग साथ दे रहा है बारहसिंगा। दिन के टाइम पर इधर नीचे छिप रहे हैं और रात के टाइम पर चलने के लिए आ रहे हैं खेतों में। घास चल लो कोई नहीं, पर लेकिन तुम्हें तो हरा भरा चाहिए। आजकल गांव में गेहूँ भी हो रखे हैं, तो इसलिए आजकल गेहूँ का आनंद ले रहे हूँ। गांव के अगल बगल जितना ज़्यादा जंगल होगा उतने ज़्यादा जल्दी गांव के नज़दीक पहुंचेंगे जंगली जानवर। तो इसलिए अपने गांव के अगल बगल इस तरह के झाड़ी वगैरह जंगल ना होने दें, ये मैं कह रहा हूँ पर्सनली। रिंकी का कहीं ना कहीं सब तो मिलता, पर लेकिन इधर कहीं नहीं है। बाकी सारे खेत कोरों से लदे हुए हैं। जब
एक बार जिम्मी को पकड़ा था यहाँ, तो कहीं ना कहीं अपनी जान बचा के पहुँची थी कोटाखाल। तो वहाँ से दूसरे तीसरे दिन आई तो उसका हमने पूरा इलाज किया था। तो जैसे उस पर इंजेक्शन लगने लग गए तो वो यहाँ से भाग गया था। ये देखो ये वाले खेत हैं बस चलते, बाकी यहाँ से नीचे ये सारे के सारे खेत एकदम बंजर। ये वाला पेड़ तो हमारा है माल्टे का। तो मेरी माँ ने तो से लिए माल्टों का जूस बनाने के लिए, और हमने माल्टे भी फिलहाल ऐसे रखे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि पिछले साल की तरह मेरी माँ फिर इनको सड़ा देगी। तभी आप लोगों को बताया मैंने कि अपने गांव के अगल बगल सफा करो। जिस तरह से हमें अभी बारहसिंगा नज़र आया, उसी तरह से अगर कहीं ना कहीं भालू या फिर गुलदार रहता तो हम पर हमला कर सकता था। तो इसलिए आपके हाथ पर अपनी सुरक्षा है। तो बाकी फ़िलहाल अपना माल्टे का जूस भी तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो कम ही बनाया है फ़िलहाल मैंने 30-40 लीटर। ये देख सकते हैं माल्टे का पूरा जो बुरादा होता है ना, इससे पता लगता है कि माल्टे का जूस है कि नहीं है। कई होता है बोतलों पर एकदम कलर ही कलर पैक नज़र आता है, यानी कि नारंगी कलर और पानी। पर लेकिन इसमें देख सकते हैं ये सारा अंदर आप लोगों को दिख रहा है, ये माल्टा है। ये देखो एकदम गाढ़ा, अब देखो सीधे नीचे तक, ये देखो भाई।